दोस्तों लगातार 2 महीने की बारिश है। हमारे प्लांट तो बहुत ही अच्छे हो जाते हैं क्योंकि बारिश के पानी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिले होते हैं जो हमारे पौधे की जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है और इस तरह से पूरा हमारा गार्डन जो है वो हरा भरा हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इसका साइड इफ़ेक्ट यह भी होता है कि इसमें से बहुत जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे प्लांट से, वो प्लांट के जो इनके बॉटम होल होते हैं उनसे लगातार निकलते रहते हैं। तो यदि इन 2 महीनों में हम अपने पौधों की देखभाल नहीं कर पाते हैं तो हमारे पौधे बहुत ही बेजान हो जाते हैं और इसी तरह से उनमें पीले पीले पत्ते होने शुरू हो जाते हैं। ख़ासकर ये गुड़हल की तो बात है ही कि गुड़हल में यदि आप 1 महीने भी ध्यान नहीं देते हैं तो उनके पत्ते इसी तरह से पीले हो जाते हैं। और ये बारिश के दिनों में ज़रूर होता है क्योंकि बारिश के दिनों में इनके सारे जो इनमें पोषक तत्व भरे हुए हैं वो बहुत तेज़ी से ड्रेन आउट हो जाते हैं, जिसके कारण इनमें जो पोषकता की वो कमी हो जाती है और पत्ते जो हैं इसी तरह से कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगी दोस्तों। यदि आप अपने घर में गुड़हल का पौधा लगाए हैं तो उसकी देखभाल इन 2 महीनों में अगस्त और सितंबर में इसी तरह से करें, क्योंकि जुलाई का मंथ तो बहुत ही बारिश हुई और बारिश होने के बाद अगस्त में भी बारिश हो रही है, लेकिन अगस्त में रिमझिम बारिश हो रही है। तो इस तरह की रिमझिम बारिश में आपको अपने पौधों की देखभाल कैसे करनी है कि वो इसी तरह से भर भर करके फ्लावर दे, मतलब उनमें इसी तरह से फ्लावर खिले रहें, कलियां बनी रही और ढेर सारे फ्लावर खिले रहें अच्छे अच्छे कलर के। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ जो ध्यान देना होगा, जैसे कि मैं अभी आपको बतला रही हूँ कि क्या केयर करनी है कि इस तरह से कलियां लगातार बनती रहें। देखिए, मैंने पिछले मंथ जुलाई ख़त्म होने से पहले ही मैंने इसकी एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों के सामने शेयर भी किया था कि मैंने इसकी क्या क्या देखभाल की है, कौन से इसमें फर्टिलाइज़र डाला और उस फर्टिलाइज़र के बाद देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है और कितने सारे इसमें कलियां बनी हुई है और कितने सारे फूल खिल रहे हैं। तो अब यदि आपने जुलाई में नहीं किया तो अगस्त में इसे कर लें, क्योंकि अगस्त में भी नहीं करेंगे तो आपका प्लांट इसी तरह से बेजान हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के वीडियो में कि किस तरह से हम अपने गुड़हल की देखभाल कर सकते हैं, कौन सी वो 2 चीज़ें हैं जिससे कि हमारा प्लांट फिर से इसी तरह से हरा भरा हो जाएगा और ढेर सारी कलियां और फूलों को वो प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये करना है कि जब तेज़ी से बारिश होती है तो हमारे जो गुड़हल के प्लांटर हैं, सारे प्लांटर में इसी तरह से बहुत सारे जो है खरपतवार निकल आते हैं। कुछ तो उनमें से देखिए ये भाजी है, साग है जिसे हम लोग चौलाई साग कहते हैं, वो भी मेरे घर में बहुत ज़्यादा निकलता है, तो ये निकल गए हैं। और दूसरी तरफ ये देखिए, ये जो है टमाटर, क्योंकि टमाटर भी मैं लगाती रहती हूँ तो उसके बीज गिरते रहते हैं और किचन वेस्ट डालती हूँ तो उससे भी टमाटर के पौधे जो हैं निकल गए हैं। तो इन सबको आपको अपने प्लांटर से निकाल लेना है, क्योंकि ये आपके प्लांट की न्यूट्रिएंट्स को लेते रहते हैं। तो इस तरह से आप इन्हें पूरी तरह से साफ़ कर दें, जितने भी इनमें खरपतवार हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है कि आपको सबसे पहले इनकी गुड़ाई करनी है। देखिए मिट्टी गीली है क्योंकि 2 दिन पहले बहुत बारिश हुई थी, तो मैंने 1-2 दिन पहले छोड़ दिया ताकि मिट्टी थोड़ी सी सूखे तो मैं आपको वीडियो बनाकर दिखलाऊं। तो इस तरह से आपको अच्छे से गुड़ाई कर देनी है। गुड़ाई करने का फ़ायदा ये होगा कि ऊपर की मिट्टी नीचे जाएगी और नीचे की मिट्टी ऊपर आएगी। तो इस तरह से प्लांट में जो है मिट्टी में हवा लगेगी, उनकी जड़ों में हवा लगेगी, तो फिर से उनमें जो है वो कीड़े यदि हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे। और साथ ही सूरज की किरणों में, सूरज की धूप में बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं, किरणें होती हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि हमारी मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा पोषक बनाते हैं और उन्हें बहुत ही रोगाणु रहित बनाते हैं, मतलब हेल्दी बनाते हैं। तो इसलिए आपको उनकी गुड़ाई ज़रूर कर देनी है। इस तरह से गुड़ाई करके पूरी तरह से मिट्टी की सफाई कर देनी है। जो भी इसमें पहले से हो उन्हें आप घास वगैरह सब हटा दें। तो ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया। अब इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, इसमें नीम की खली देना ज़रूरी है, क्योंकि बारिश के दिन है, बारिश में बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, फंगस हैं, वो सारे इसमें निकल आते हैं। तो इसलिए आपको इसमें मिला देना है क्या कि नीम की खली। देखिए इसके भी पत्ते जो हैं वो पीले पीले हो रहे हैं। तो इन सारे पीले पत्तों को आपको रिमूव कर देना है, क्योंकि ये पीले पत्ते जो हैं वो दूसरे पत्तों को भी पीला बना देंगे और उनमें यदि इनमें कोई किसी तरह का कोई फंगस हो या कोई कीड़ा लगा हो तो दूसरे पत्ते को भी ये इन्फेक्टेड कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इन सारे पत्तों को निकाल देना है ताकि प्लांट बिल्कुल फ्रेश रहे, है ना। ये देखिए इस तरह से निकाल देना है। देखिए दोस्तों, ये प्लांट तो काफ़ी हेल्दी है, इसमें कई सारी कलियां बनी हुई है। आपको दिख रहा है कि इन सारी कलियों और फूल भी बहुत अच्छे खिले हैं, पर भर भर कर कलियां आई हुई है। और इनकी एक डाल में नहीं, सभी डालियों में इनकी देखिए कितनी सारी कली है और सारी की सारी कलियां जो है बहुत ही हेल्दी है। तो आखिर क्या रीज़न है कि इसमें पीले पत्ते हो रहे हैं। ये देखिए ये डाल कितने सारे, जितने भी ब्रांच हैं इन सभी ब्रांच में इनके बहुत अच्छे फ्लावर हो रहे हैं।
कलियां भी अच्छी मोटी मोटी सी आई हुई है, लेकिन इनके पत्ते पीले हो रहे हैं। तो पीले होने का कारण यही है कि लगातार इनमें बारिश हो रही है, पानी पड़ रहा है, क्योंकि इन्हें तो हमें खुले में ही रखना है। और खुले में रखने के कारण लगातार बारिश के कारण बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनसे वो बह चुके हैं। अब ये भी हो सकता है कि इनके अंदर कुछ फंगस भी लग गया हो, तो हमें रीज़न बहुत अधिक से पता नहीं होती है। एक तो ये रीज़न है कि इनके सारे न्यूट्रिएंट्स बह गए हैं तो पत्ते बेजान हो रहे हैं, लेकिन यदि अभी इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो धीरे धीरे करके इसके सारे पत्ते जो हैं ऐसे ही पीले हो जाएंगे, और फिर जितनी भी अच्छी अच्छी कलियां आई हुई है, फ्लावर आए हुए हैं, ये सारे के सारे झड़ जाएंगे और कलियां जो है वो ड्रॉप होने लगेंगी। क्योंकि इसका कारण ये भी होता है, इसका परिणाम ये भी होता है कि जैसे ये सारी कलियाँ बन रही हैं तो ये कलियाँ धीरे धीरे सूखने लगेगी जब इनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। अभी तक तो न्यूट्रिएंट्स है, इसलिए न्यूट्रिएंट्स के कारण ये बहुत अच्छी से कलियाँ प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जैसे ही इनके न्यूट्रिएंट्स कम पड़ जाएंगे तो धीरे धीरे ये सारी कलियाँ जो है इनकी ड्रॉप होने लगेंगी और फिर पौधा जो है बिल्कुल बेजान हो जाएगा। फिर आपको दिसंबर तक फूल नहीं मिलेगा। आप चाहते हैं कि लगातार सालों भर इससे फूल मिले तो ये ट्रीटमेंट कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें डाल देना है नीम की खली। तो ये देखिए दोस्तों, इतना एक मुट्ठी लेकर के, चूँकि ये जो हमारा प्लांटर है वो थोड़ा सा बड़ा है, आप देख रहे प्लांटर के अकॉर्डिंग डालिए और प्लांट के अकॉर्डिंग डालिए। तो ये बिल्कुल 15 इंच का है और इसमें जो पौधा भी है काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो इसके लिए आपको एक मुट्ठी से काम नहीं चलेगा, आपको दूसरा मुट्ठी भी इसमें डालना पड़ेगा, ताकि इसमें जितने भी जो थोड़े से भी फंगस हो, कीड़े मकोड़े हों, वो इसमें झड़ जाए। दूसरी बात, नीम की खली का फ़ायदा ये होता है कि नीम की खली में बहुत अच्छे से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो प्लांट को बहुत अच्छे से निरोग भी रखता है और आगे बढ़ाता भी है। उसके बाद दूसरा काम आपको क्या करना है, क्योंकि इसके सारे जो है न्यूट्रिएंट्स बहने लगे हैं, तो आपको इस समय इन्हें खाद ज़रूर देना है ना। क्योंकि अभी जो बारिश होगी, जो जुलाई की बारिश होती है, बहुत तेज़ बारिश होती है, पानी बहने लगता है, लेकिन जो अगस्त की बारिश होती है वो रिमझिम बारिश होती है। कहा ही जाता है कि सावन की जो बारिश है वो थोड़ी सी रिमझिम होती है, तो पानी इसमें रहेगा। तो ये अच्छी बात है कि धीरे धीरे बारिश होगी तो इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो धीरे धीरे इनमें बने रहेंगे। तो इसलिए अब आपको दूसरा फर्टिलाइज़र इसमें क्या देना है, इसमें देना है आपको चाय की पत्ती। ये देखिए दोस्तों, चाय की पत्ती, मैंने फ्रेश चाय की पत्ती ली है। आप यूज़ चाय की पत्ती भी ले सकते हैं, वो भी मेरे पास है, वो मैं भी हमेशा सुखा करके रखती हूँ। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि इसमें यूज्ड चाय की पत्ती देने से ज़्यादा अच्छा है कि इसमें फ्रेश की चाय पत्ती दिया जाए, क्योंकि इन्हें बहुत जल्दी से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, है ना। क्योंकि मतलब बहुत सारे इसमें जो इनके न्यूट्रिएंट्स है वो बह चुके हैं, इसीलिए इसमें ये डाल देने से बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर पाएंगे। तो ये दूसरी चीज़ डाल देना है, क्योंकि अभी हम एक और फर्टिलाइज़र इसमें डालेंगे, तो उस फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्ब करने के लिए इनके अंदर वो ताकत होनी चाहिए जिससे कि वो सारे फर्टिलाइज़र को जल्दी से एब्जॉर्ब कर पाएँ। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसमें चाय की पत्ती दिया जाए। चाय की पत्ती जो है हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा एसिडिक बनाता है और मिट्टी इससे स्ट्रॉन्ग बनती है। दोस्तों, लगातार बारिश हो रही है, इसलिए इसमें अभी हम लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे। फर्टिलाइज़र डालने के बाद हो सकता है आधे घंटे, 1 घंटे या 1 दिन के बाद, 24 घंटे के बाद बारिश हो जाए, तो इसलिए इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सीवीड, देखिए ग्रैन्यूल। ये सीवीड ग्रैन्यूल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और नाइट्रोजन, ये सारे कुछ होते हैं। तो इसको आपको इस तरह से डाल देना है, क्योंकि ये धीरे धीरे मिट्टी में जा करके और मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल बनाएंगे और फिर उसके बाद प्लांट इसको ले पाएगा। तो इसे आपको डाल देना है, ये एक सीवीड ग्रैन्यूल डाल देना है, क्योंकि प्लांटर बड़ा है, जैसा ही आपका प्लांट है और प्लांटर, मैं बार बार कह रही हूँ कि प्लांटर जितना बड़ा हो और प्लांट जितना बड़ा हो उसी के अकॉर्डिंग आपको फर्टिलाइज़र डालना है। तो यहाँ पर मैंने एक मुट्ठी अच्छे से भर करके डाल दिया है। तो इस तरह से ये अब मिट्टी में धीरे धीरे एब्जॉर्ब होंगे, और जैसे जैसे एब्जॉर्ब होंगे वैसे वैसे हमारे प्लांट की रंगत है बदलने लगेगी, और फूल और कलियाँ तो आ ही रही है। मेरे किसी भी हिबिस्कस के प्लांट में फूल और कलियों की कमी नहीं है। अब मैं अभी आपको दिखलाऊंगी, तो कहीं भी कमी नहीं है। तो वे जो होंगे बहुत अच्छे से उसमें मतलब वो बड़े हो जाएंगे और बहुत अच्छा सा उनमें ग्रोथ आएगा और बहुत अच्छे कलर में वो खिल पाएंगे। तो ये तो हो गया ये सारी बातें। अब सबसे जो ज़रूरी बात है, इन्हें कैल्शियम बहुत चाहिए, क्योंकि देखिए कैल्शियम और आयरन की कमी से ही इनके पत्तों की नसें दिख रही है। तो हमें कैल्शियम और आयरन के लिए क्या करना है, देखिए मैंने आपको यहाँ पर लगाया हुआ है एक लोहे की छड़। इससे बहुत भारी मात्रा में हमारे प्लांट को आयरन मिलेगा। यदि आपके घर में है तो आप लगा लीजिए। यदि इसके कुछ डस्ट मिल जाते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। लोहार के यहाँ भी डस्ट मिलता है तो वो भी आप डाल सकते हैं। मैंने इसे गाड़ कर रख दिया क्योंकि हमारे घर में ये मिला हुआ था। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए चौक में बहुत बड़ी मात्रा में कैल्शियम होता है। कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। तो इसे क्या करना है, आपको इसके छोटे छोटे टुकड़े करके और 2-3 जगह इसके मिट्टी में आपको दबा देना है।
इस तरह से करके, है ना। ये 3 कोने में मैंने इससे दबा दिया। अब जब भी बारिश होगी और या आप बारिश नहीं भी हुई, सूखी पड़ती है, तो आप इनमें धीरे धीरे पानी डालेंगे तो धीरे धीरे से माने गलेगा और प्लांट को मिलता रहेगा। तो ये तो ज़रूरी हो गई। उसके बाद एक बहुत ही ज़रूरी है, जो एक चीज़ है ये जो कि जादू का काम करता है दोस्तों, और जादू का जो काम करता है वो है हमारे प्लांट को देने वाला, ये है एलम यानी कि फिटकरी, जो कि बहुत ही सस्ता मिलता है। आप 5 रुपया, शायद 5 रुपया, 10 रुपया ऐसे में ये मिल जाता है, और ये बहुत ही इजी अवेलेबल होता है, किसी भी किराने की दुकान में आपको मिल जाता है। लेकिन ये कमाल का जादू करता है हमारे प्लांट पर। कमाल का मतलब कमाल का जादू करता है। इसे आप नहीं यूज़ करते हैं तो ज़रूर कीजिए। देखिए मेरे प्लांट सब कितने हरे हरे हैं। ये सारे मेरे हिबिस्कस के प्लांट जो इतने हरे हरे मैंने लगाया हुआ है इसमें और डाला हुआ है। इसमें मैंने नहीं डाला था क्योंकि इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी थी, तो अभी इसकी ज़रूरत पड़ रही है। जब इस तरह से इनकी नसें हो जाए और पीले पीले पत्ते होने लगे तो इसी तरह से आपको इसमें डाल देना है। तो इसके छोटे टुकड़े, इतना बड़ा टुकड़ा नहीं करना है दोस्तों, इसके इतने बड़े टुकड़े आपको एक तरफ कहीं भी, जैसे यहाँ पर मैंने डाला है, यहाँ पर मैंने डाला है चौक, तो यहाँ पर इसे आप किनारे में इसे दबा दीजिए, और दबाने के बाद आप अच्छी तरह से मिट्टी में उसको डाल दीजिए। यदि आप इनका पाउडर बना सकते हैं तो पाउडर भी बना कर डाल सकते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़े मैंने किए हुए हैं, थोड़ा सा है देखिए यहाँ पर, तो वो मैं डाल दे रही हूँ ताकि वो प्लांट में अच्छे से मिट्टी में बहुत जल्दी घुल जाए। देखिए यहाँ पर एक अर्थ वॉर्म भी है ना, निकल रहा है ये देखिए। तो ये मिट्टी में होने से आप समझ जाइए कि आपकी मिट्टी हेल्दी होगी और बहुत फर्टाइल होगी। तो इस तरह से डाल करके और आपको इसको मिला देना है, और उसके बाद इसमें अभी आपको पानी डाल देना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं क्योंकि मिट्टी गीली हुई है, तो आपको थोड़ा सा पानी डालना है। और उसके बाद आप देखिएगा 10 से 15 दिन के अंदर आपके पौधों की रंगत जो है बिल्कुल बदल जाएगी, ऐसी हो जाएगी, और इसी तरह से वो हरे भरे हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरे कितने सारे फूल जो हैं वो खिले हुए हैं, लगातार फूल खिलते रहते हैं। मेरे सारे प्लांट बहुत ही हेल्दी हैं। मैंने शुरू में भी दिखलाया आपको, देखिए कितने सारे फ्लावर हैं। इसमें भी देखिए कितने सारी कलियां बनी हुई है। इसमें भी मैं अभी यही ट्रीटमेंट करूँगी। और देखिए ये जो इसके मैंने किया था तो इसमें बहुत सारे फ्लावर हैं, इसमें भी हैं। तो इस तरह से दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।